जब मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 उसके 1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ने वाला हूं। परंतु यीशु जैतून की पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो, ध्यान से सुने इस पर, कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। कहानी अच्छी तरह समझ गए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? गुस्सा भी आ रहा होगा आपको, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि क्या किया है लोगों ने। 2-3 पॉइंट यहां हम देखेंगे। सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हम अगर दूसरे वचन को देखें या तीसरे वचन, शास्त्रियों और फरीसियों, ये कौन है जानते हो आप? प्रभु यीशु के समय में, आज से 2025 साल पहले इज़राइल में ये घटना हुई और यहूदी जाति के बीच में उनके धर्म गुरु, उनको कहा जाते थे शास्त्री और फरीसी, पंडित लोग, यहूदियों के सरदार। क्या लगता है आपको सुनकर? यहूदियों के सरदार किसको लेकर आए? एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ा गई, उसे लेकर आए। यहां पे कुछ अजीब लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? वो खुद इस स्त्री का न्याय कर सकते थे। हाँ, वो भी है, वो लोग खुद न्याय कर सकते थे। पर मेरा सवाल बड़ा अजीब है या फिर फनी है कि व्यभिचार करने के लिए कितने लोग चाहिए? और यहां कितने आए हैं? दूसरा कहां है? शांति से भाई को बोल दिया, तू वट ले भाई, इसको हम मारने। यानी अपने सहूलियत के हिसाब से
जिसको बचाना है बचा ले, और जिसको मारना है मारे। आज भी दुनिया में यही न्याय चल रहा है। जिसको बचाना है हम उसे बचाएंगे, और जिसको फंसाना है हम उसको फंसाएंगे। दर्दनाक बात है। न्याय चाहिए पर कहां मिलता है? होनी चाहिए। उस जमाने के गुरु भी यही करते थे, आज भी यही करेंगे। खबरदार तुम उसके खिलाफ में आवाज उठाकर देखो। हो सकता है ये स्त्री ने कुछ गड़बड़ हुआ होगा, या अनबन हो गई होगी, या मैं क्या बोलूं, ये धर्म गुरु गया होगा, शायद स्त्री ने मना किया होगा, जो भी हो, गुस्सा आ गया। अभी उसको फंसाना है, उसको मारना है, या परखना चाहते हैं कि यीशु, तू समझता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, चल साबित करके बता, नियम के खिलाफ तू जाएगा क्या? उनका मेन मुद्दा ये था। देखो, न्यायी है, शास्त्री लोग हैं, शास्त्री मतलब पंडित लोग हैं, गुरु है, नियम 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 पकड़ के बैठे हैं। नियम के खिलाफ गए तो तुम मरोगे। अगर आपको देखना है ना, तो वो जल्दी से व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 22, उसका 22, 23 और 24 जल्दी से पढ़ेंगे। नियम की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इन्होंने नियम का उल्लंघन कर दिया। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वो और वह स्त्री दोनों मार डाला जाए। इस प्रकार तू ऐसे बुराई को इजराइल में से दूर करना। ठीक है, रहने दो, वापिस समझ आए। समझ गए ना? किसको मृत्यु पत्थरवा करना है? दोनों को। साफ नियम 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 बोलने वाले फरीसी गुरु लोग ही यहां पे नियम को तोड़ दिया है। क्योंकि पहले वो तो नियम तोड़कर ही आ रहे हैं, और फिर यीशु को बोल रहे कि अब तू न्याय कर। ठीक है, चलो क्या बोले इनके बारे में, गुरु के बारे में क्या बोले? थोड़ी देर सोचने की बात है कि धर्म गुरु है ये। प्यारो, हम एक गुरु के पास जाएं तो हम क्या सोच कर जाते हैं कि भाई मेरे से गलती हुआ है, या मुझे बचना है, या मुझे कुछ उपाय दो करके उनके पास जाते हैं। और उनका मकसद होता है कि वो हमें मार्गदर्शन करे या बचाए। लेकिन ये क्या कर रहा है? बचाने के जगह पे नियम को लेके आ गए। चलो ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि नियम जो है वो सही है, एक को लेके नहीं आया, पर ठीक है, पर एक है ना, उसको तो सजा तो मिलनी। नियम क्या बोल रहा है कि अगर व्यभिचार किया, यहूदियों के नियम के अनुसार व्यभिचार किया तो क्या होना है? पत्थरवा करके उसे मार डालना है। ऐसा यहूदियों का नियम है। अब ये औरत बच तो नहीं सकती है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, ये लोग यहूदी लोग और के गुरु लोग नियम या धर्म को लेकर नियम को बनाने वाले परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और बोल रहे हैं कि ये नियम के अनुसार इसको मारना है, अब तुम बोलो। हमारे हरेक के जीवन में अगर हम परख कर देखें, अगर धर्म के अनुसार चलने की हम कोशिश करेंगे, या तो हम जो लिखा है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हम में से हर एक कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन 100% किया है। एक उल्लंघन किया हो या 10 उल्लंघन किया हो, 100 उल्लंघन किया हो,
सजा मिलनी है ही है। क्या करेंगे? पिछली बार हमने गिनती की थी ना, मानिक भाई ने गिनती की थी, याद है आप लोगों को? फिर हम में से कितने लोग घर जाके हमारी गिनती की? किसी ने की? नियम को कितना उल्लंघन किया है, कितने गलतियां किया है, इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, बहुत सारा होगा, छोड़ो ना, गिनती करेंगे तो शर्म आएगा। यही किया है प्रभु यीशु ने भी। जब उसके सामने ये औरत को लेके आए तो प्रभु ने एक ही चीज कहा कि देखो ठीक है, मारना है इसको, ओके, पर मुझे एक चीज बताओ, तुम में से ऐसा कौन है जिसने कभी नियम को नहीं तोड़ा है, कभी पाप नहीं किया? अगर ऐसा कोई है तो लेकर इसको सबसे पहला पत्थर वही मारे। फिर वो नीचे देखने लगा कि देखते हैं किसकी हिम्मत है। क्या कॉन्फिडेंस के साथ वो नीचे देखने लगा। उसको पता है कि किसी की हिम्मत नहीं है पत्थर उठावे। नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट बोलना कितना भारी है। खुला ऐलान कर दिया कि जाओ तुम पत्थर मारो। वो लोग ना फंसाने की कोशिश करते, यीशु पत्थर मारने की बोलेंगे तो देखो देखो कैसा आदमी है, बेचारी औरत को पत्थर मारने के लिए बोला। ऐसा वो बोलने के लिए आए थे, और हाथ में पत्थर भी सब लेके आए थे। खाली पीछे छुपा कर रखा था वही था बात, लेकिन सब लेके आए थे। बड़े बड़े उम्र वाले बड़ा पत्थर लेके आए थे, सबके पीछे ही था ऐसे, या तो उनके कोट में रखा था कि बोले और मारे। और जबरदस्त डेयरिंग स्टेटमेंट बोल दिया, मारो, चलो इसको मारते ही आज। लेकिन आप में से जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो पत्थर मारे, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ नीचे देखने लगा। पता है कि किसी की ताकत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक इंसान ने पाप किया। हम जब दूसरे को, अब ये कौन खड़े कौन है? धर्म गुरु। बाकी पब्लिक क्यों खड़े होंगे? सब लोग सोचेंगे धर्म गुरु तो मारेगा कम से कम। तो देखा तो सबसे पहले तू कहां जा रहा है? धर्म गुरु भी सबसे पहले भाग गए। यार मैं बहुत भाषण देता हूं, मेरी भाषण मस्त है ना, जोरदार बोलता हूं मैं, पर पाप किया है मैंने भी। यारो, किसके आश्रय में हम जा रहे हैं? किसके भरोसे पे हम जा रहे हैं बचने के लिए? वो खुद पापी है। आजू बाजू वाले, धर्म गुरु के आजू बाजू वाले खड़े रहे सोच रहे, अरे यार इतना साल तूने प्रवचन दिया, उसका क्या? तू बोल रहा था, वो मान रहा था, यार तू कहां जा रहा है? कपटी ढोंगी। अब ये लोग पकड़ के उसको मारते होंगे। इधर से गए होंगे टुल्लर बनकर, पहले उसको ही मारोगे। तेरी तो, तू भी पाप कर रहा था, तू क्यों प्रवचन देने आया था? यार हमारे चारों ओर हम देखे, मस्त बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, चमत्कार करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ये सवाल अगर प्रभु उनसे भी करेंगे ना, उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। हिम्मत नहीं है उनको बोलने की कि मैंने पाप नहीं किया है किसी की? आपको लगता है हिम्मत है? वो प्राइवेट में क्या करते हैं, जब आप नहीं देखते हो तो उनका जीवन कैसा है आप जानते हो। आप तो खाली स्टेज में देखते हो। उनके भरोसे पे ये बेचारे, कितने सारे लोग उनके भरोसे पे थे। अंधा अंधों को नाश में ले जा रहा है। दुख होता है ये देखकर।
ये कौन सा 7वें वचन में क्या लिखा है? नहीं 7वें नहीं, 9वें वचन में, हाँ 9 निकल गए, हाँ 10वें वचन में, हाँ 10वें वचन में लिखा है कि यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? नहीं प्यारो, इंसान को हमारे ऊपर कुछ प्रवचन देने का या दंड की आज्ञा देने का उसका ताकत नहीं है, क्योंकि मैं और वो एक समान पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। फिर आगे मस्त लिखा है 11वें वचन में, क्या लिखा है? 11वें में औरत ने बोला कि नहीं, पर यीशु ने भी एक बात बोला, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मतलब क्या? दंड की आज्ञा देने का हिम्मत किसके पास है? किसके पास है? इससे क्या साबित होता है? प्रभु ने थोड़ी देर पहले क्या कहा? तुम में से जिसने पाप नहीं किया हो उठाओ पत्थर। एक भी खड़ा नहीं है, खाली वो स्त्री अकेली, वो भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, दोषी है इसलिए बैठी है बेचारी, नहीं तो भाग जाती। पर एक जन और खड़ा है वहां पे, एक जन और खड़ा है हिम्मत के साथ, छाती ठोककर, जिसने कभी पाप नहीं किया। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यारो, किसके पास जाना चाहते हैं? जो 99 बार अच्छा है लेकिन एक बार व्यभिचार करे, उसके पास आप जाना चाहोगे? 99 बार अच्छा है यार, एक बार व्यभिचार करता है, चलेगा? दिन में एक सिगरेट पीता है, बाकी प्रवचन मस्त लेता है, चलेगा? 99.9 अच्छा है लेकिन 0.1 गंदा है, ये व्यक्ति चलेगा? इसको हम ईश्वर बोलेंगे। ईश्वर के अंदर 1% गंदगी है तो चलेगा? कितने लोग बोलते चलेगा? अच्छा, होता है क्या पता? अगर ईश्वर के अंदर 1% गंदगी है तो प्रॉब्लम क्या है जानते हो? 1% ज्यादा नहीं, चलो 0.1 गिन लेता हूं, है तो प्रॉब्लम क्या है? आप सोच सकते हो, अगर ईश्वर के अंदर 0.1% गंदगी है तो प्रॉब्लम क्या होगा बताएं? फिर हमें लाइसेंस मिल जाता है कि हम भी गंदगी कर सकते हैं। अब तेरे अंदर गंदगी है तो फिर मेरे अंदर भी तो हो सकता है। इसलिए मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर 100% पवित्रता है। उसने कभी पाप नहीं किया। इतिहास में अगर एक व्यक्ति, अगर यीशु ने वहां खड़े होकर जोर से ऐलान कर दिया होता ना, वो खाली भीड़ को ही नहीं, अगर चुनौती दे देती पूरे इज़राइल में अगर कोई है, और उससे भी बड़ा लाउड स्पीकर या टीवी के माध्यम से अगर ऐलान कर दिया होता है दुनिया में अगर कोई है जिसने पाप नहीं किया हो, आ जाओ पत्थर मारो स्त्री को, मैं नीचे देखकर खड़ा हूं, तो भी कोई आता? दुनिया से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता था, क्योंकि सबने पाप किया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति उसे पत्थर मार सकता है, वो कौन था? यीशु वहां खड़ा है। उसने कभी पाप नहीं किया, उसका जन्म पाप में नहीं हुआ, 33.5 साल इस पृथ्वी पर जिया, उसने एक पाप नहीं किया। यार वो पाप नहीं किया मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप कोशिश कीजिए, कल एक दिन सुबह से लेकर रात तक में एक पाप नहीं करूंगा, कमरे में बंद करके बैठो, जाओ मत नौकरी के लिए, ठीक है? और क्या बोलते हैं, वचन को पढ़ते रहो, मनन करते रहो, गाना गाते रहो,
आप मुझे बोल सकते हो 24 घंटा निकाल दो एक भी गलत करे बिना, इवन माइंड में भी? पॉसिबल है? हल्का सा भी नहीं पॉसिबल। हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं टक करके एक अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति है जो 100% उसने उसके सोच में कोई गलती नहीं किया। क्या बात है! आंख बंद करके मैं इसके पीछे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा कोई मॉडल चाहिए, मुझे ऐसा कोई गुरु चाहिए, मुझे ऐसा कोई ईश्वर चाहिए जिसके जैसे मैं बनने की कोशिश करूं। 99.9 नहीं, 100%। कौन है ऐसा? नियम का पालन करने की कोशिश करो, कभी भी हम पार नहीं आएंगे। नियम को बनाने वाला यहां खड़ा है। और उसने क्या कहा उस स्त्री से? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। कैसे ये बोल सकता है? यीशु तो कैसे बोल सकता है कि जब मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं और तू पाप मत करना? कैसे बोल सकता है? ऐसे नहीं बोला। थोड़े टाइम के बाद उसे पता है वो क्या करने वाला है। थोड़े समय के, थोड़े दिनों के बाद यीशु को पता है कि मैं क्या करने वाला हूं। उसको देखकर मुड़कर कहा कि तेरी पाप माफ, जा आगे मत करना। क्यों? ऐसे ही माफी नहीं मिलता है मेरे प्यारो, ध्यान से सुनो, बोलो मेरे पीछे, ऐसे ही माफी नहीं मिलता। ऐसे ही बोल दिया, जा तेरा पाप माफ। ये भाई तू कौन है? तू कौन माफ करने वाला? मैं अगर तुम्हें बोलूंगा तुम्हारा पाप माफ तो तुम चले जाओगे यहां से खुशी खुशी? ऐसे पकड़ लेना मुझे। तू कौन है भाई? तू कौन है मुझे मेरा पाप को माफ करने वाला? यीशु हक रखता है ये बोलने के लिए, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद सारा संसार का पाप को लेकर निष्पाप प्रभु यीशु, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो यीशु दुनिया के जितने, अभी मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, हर एक ने पाप किया। यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के पाप को इस निष्पाप व्यक्ति के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया जाए। वो लेने के लिए आया, उठाने के लिए आया, मेरे और आपके पाप को उठाने के लिए आया और उसके सजा को भुगतने के लिए दर्दनाक मृत्यु सहन करने के लिए क्रूस के ऊपर आराम से जहर देकर उसे मार सकते थे, एक गोली मारकर मार सकते थे, लेकिन धीरे धीरे मौत, सारे हमारे पाप का वो वेदना, वो पूरा पूरा उसने चुकाया। 39 बार उसको हंटर से मारा गया, चाबुक से ऐसे घाव दिए कि उसके पीछे के शरीर को हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जमीन पर हल जोत दिया हो। क्यों सहन किया? वो लेना चाह, वो बता रहा है कि बेटा तूने जो गंदे पाप किए ना, कनिष्ठ पाप किए, गहराई में मजे ले रहा था ना, वो सब देख मैं उठा रहा हूं। कौन ऐसा तैयार होता है प्यारो? ये गुरु लोग तो मारने में तुले हुए थे और ये मरने के लिए आया है। ये है फर्क ईश्वर और जो ईश्वर नहीं है ना उसके बीच में। दूसरों को पड़ी नहीं है, उनको अपना नाम का पड़ी है, उनका अपना इज्जत का पड़ी है, मैं कितना फेमस हूं,
देखो मेरे पीछे कितने लोग आते हैं, ये सब कह रहे हैं। तो यीशु मसीह इन सब के लिए मरने के लिए अपने आप को सौंप रहा है। हालेलुया। हाथ पर कीले ठोक दिए। अरे एक सुई का धार हमें लगता है तो 2 दिन तक हाय हाय लग गया, कद पता नहीं कल में वो कर रहा था भूल से लग गया करके हम चलते जाते हैं। खिल्ली दोनों हाथों में, पैरों को जोड़कर दोनों पैरों के बीच में से खिल्ला आर बार, सर पर 1 इंच का मुकुट कांटों का। ऐसा कोई शरीर में जगह नहीं जहां से खून नहीं बह रहा हो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर मुझे और आपको देखकर उसे तरस आया। प्यारो, इससे साबित होता है कि तरस खाने वाला कौन होता है। एक मां, एक बाप अपने बच्चे के दर्द को देखकर वो अपने आप को डालने के लिए तैयार होता है। उसी तरह ईश्वर से सहन नहीं हुआ, उसने कहा कि ये वेदना मैं उठाऊंगा। मेरे और आपके पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया। इतिहास में ऐसा एक कार्य न किसी और ने आज तक किया है न करेगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है, कोई उसके लिए योग्य नहीं है। 100% पवित्र कोई नहीं है, केवल यीशु था। स्त्री को देखकर बोलता है, तेरे लिए मैं क्रूस पर जाने वाला हूं, मैं तुझे ऐसे ही माफ नहीं कर रहा। ध्यान से सुनिए, माफी ऐसे ही, बोलिए मेरे पीछे एक और बार, माफी ऐसे ही नहीं मिलती। थोड़े दिनों के बाद अत्यंत वेदनाजनक वो शब्द जो है ना, क्रूसिफिक्शन, उस क्रूस में से आता है। मतलब इतना अत्यंत वेदना उसने ले लिया, ये बताने के लिए कि प्यारो, मेरी और आपका पाप का सजा इतना भयंकर था। तो उसने उठा लिया, करके दिखाया, कहने वाला नहीं, करके दिखाया। नियम जब खत्म करता है हमें, नियम बनाने वाला दया दिखाया। यारो, न्याय और प्रेम दोनों क्रूस के ऊपर। बोलो मेरे पीछे, न्याय और प्रेम दोनों क्रूस के ऊपर यीशु ने दिखाया। हमें बचाने के लिए वो चाहता था कि मैं इन्हें बचाऊं, लेकिन तलवार लटक रही है कि तुमने पाप किया है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें मृत्यु मिलेगी। तो क्या करें? यीशु ने बोला कि बचाऊंगा मैं। एक रास्ता निकाला उसने, कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना जान दूंगा। यारो, अच्छा प्रवचन, चमत्कार, बड़ी बड़ी बातें, ये सब तो दुनिया के 250 देशों में हजारों लोग देने वाले हैं। अच्छी बातें तो सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन इंसान का सबसे बड़ी जरूरत मेरे पाप का माफी केवल निष्पाप व्यक्ति जो यीशु मसीह था, उसने पूरा चुकाया क्रूस के ऊपर। क्या आप चाहते हैं कि ये पाप का निवारण, ये पाप का सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं कि वीडियो को देखकर हम समाप्त करेंगे, ये पाप का निवारण लेना चाहते हैं, हम कितना भी कोशिश करेंगे
यारो, कितना भी चल के जाओ, कितना भी अपने आप को ताड़ना दो, कितना भी उपवास रखो, कितना भी अपने मन से कोशिश करो, लेकिन पाप तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। जब तक इसका इलाज नहीं होगा, जब तक इसका सजा नहीं होगी, जब तक मृत्यु नहीं होगी, ये पाप का इलाज नहीं होगा। और एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए मर गया, मेरा इलाज हो गया। अब मैं उस पर भरोसा करूं तो वो उसका जीवन मुझे देता है और मेरा मृत्यु वो ले लेता है। ये वीडियो देखकर प्रार्थना। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा, उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आइए आंखें बंद करें। प्रभु, हम कहीं गलत रास्ते में तो भटक नहीं गए। प्रभु, में मदद कर कि हम सत्य की ओर आए। प्रभु, में मदद कर कि वो जो पाप माफ कर सकता है, जो योग्यता रखता है, उसके पास हम आए। क्योंकि हमारी जरूरत पैसा, नौकरी या इस दुनिया का कोई भी चीज से बढ़कर हमारा ये जो पाप करने का स्वभाव है, जो हमें खाया जा रहा है, जो किसी को पता नहीं लेकिन हम अपने में ही खत्म होते जा रहे हैं, इस पाप के इस स्वभाव से मुझे छुड़ा सके। आज हमने सुना केवल दुनिया में आज तक एक ही व्यक्ति है जो पाप नहीं किया और हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर हमारे सजा को ले लिया। हे प्रभु, ऐसा तो कौन करता है? इतना बड़ा कदम तूने उठाया, इसलिए धन्यवाद।
मेरे लिए, मेरे घिनौने हरकतों के लिए, जो मैंने तेरे खिलाफ तुझे दर्द दिलाया, बिंदास करता गया, बोलता गया, सोचता रहा, ये सब पापों के लिए तूने पूरा पूरा सजा उठा ली। हालांकि तुझे जरूरत नहीं थी, फिर भी तूने उठाई। धन्यवाद कहते हुए आज सुबह के समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता, मेरे पापों को तू माफ कर। क्रूस पर जो तूने जान दिया, तेरे शरीर से जो लहू बहाया, उससे मुझे छुटकारा आज मिला, इसलिए धन्यवाद। मुझे धोकर शुद्ध कर। केवल तू ही है जो मेरे पाप माफ कर सकता है, इसलिए तेरे पास आकर मैं गिड़गिड़ाता और कहता हूं कि माफ कर, और मेरे दिल को एक और बार साफ कर दे, और मेरे दिल में तू बस जा। अब मैं तेरे कहने पर, तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। पवित्रता में तेरा बेटा होकर, बेटी होकर जीना चाहता हूं। तेरे साथ रिश्ते में रहकर, तेरे साथ तेरे घर में रहना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। पाप कर कर मैं पाप के पिता के साथ नहीं रहना चाहता, पापी के साथ नहीं रहना चाहता। तेरे साथ जो पवित्र है, निष्पाप है, जिसके अंदर एक कलंक नहीं है, उसके साथ में मेरा जिंदगी और अनंत काल बिताना चाहता हूं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु आपसे आशीष दे।